लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन तो लौकिकैर आरोपित कर्तृत्वे भिक्षाटन कर्मणि कर्ता भवति। लोक व्यवहार में सामान्य दृष्टि रखने के कारण से लौकिक लोग भले आरोपित कर देंगे ये लोग भिक्षा में जा रहे हैं, भिक्षाटन आदि कर्म के करता हैं और इसका फल जो बढ़िया भोजन पाएंगे इसका भोगता है, ऐसे लौकिक लोग भले आरोप लगाते रहें लेकिन अपने आप में वे समझते हैं हम ये भी कर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लौकिकों के द्वारा उस पर क्या करते हैं, उसमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप कर देते हैं। लौकिक आरोपित कर्तृत्व भिक्षाटनादो कर्मणि, भिक्षाटनादि सामान्य कर्मों में भी वह कर्ता हो जाता है। लेकिन भिक्षाटनादि चेष्टासु अपि अकर्तृत्वादि अनुसंधानम एव विदुष स्वानुभवेन, लेकिन विद्वान अपने अनुभव के अनुसार और शास्त्र प्रमाण आदि जनितेन, शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न जो अकर्तृत्व ज्ञान है उसके वजह से भिक्षाटन आदि चेष्टा जो प्रारकर्माधीन हो रहा है उसमें भी अकर्तृत्व का ही वो अनुसंधान करता है। स एव पर अध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा जो ज्ञानी है दूसरे किसी प्रकार का कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप लगा हुए एक खुद में अकर्तृत्व भोक्तृत्व का ही निरंतर अनुसंधान करता है, चिंतन वर्णन करता है। ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी है पराध्यारोपित कर्तृत्व शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन भिक्षाटनादि कर्म इन सब का कृत्वापि न निबध्यते, बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्यों? बंध है तो हो कर्मणः सहेतुक ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्, बंधन का कारण कर्म का उसे कारणभूत अज्ञान कामना संकल्प आदि सहित पूर्ण रूपेण ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट कर दिया है। इति अनुवाद एव ऐसा, पूर्वोक्त का ये अनुवाद मात्र ही है। शंकरानंदी यदृच्छालाभिनीति द्वंद्वातीतः विमत्सरः, सीधे चले जा रहे पहले उसमें। द्वंद्वानि त्वम अहमिति, द्वंद्व क्या है? और तीन प्रकार के द्वंद्व अलग है, ये दूसरे ढंग से द्वंद्व ले रहे। देखिए द्वंद्व क्या है? त्वम अहमिति, इदम अद इति, इष्टम अनिष्टमिति, अशुद्धम अशुद्धमिति, द्वैतम अद्वैतमिति इत्यादीनि विपरीत ज्ञानानि, इस प्रकार से विपरीत ज्ञानों का नाम ही द्वंद्व है। त्वम अहम, आप और मैं, ये भेद। इदम और अद, यह नजदीक जो दिख रहा है सामने में वह, और भी प्रकृष्ट दूर में है जो। इष्टम और अनिष्टम, ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, यह द्वैत और अद्वैत है, शुभ और अशुभ है इत्यादि विपरीत ज्ञानों का नाम यहाँ द्वंद्व रूपेण लिया गया है। वे हैं सब इस प्रकार के सारे द्वंद्व ज्ञान अतीत नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिया विनष्ट विपरीत दर्शन, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि के कारण से विपरीत दर्शन खत्म हो गया, नष्ट हो चुका। ततएव इसी कारण से वह व्यक्ति क्या हो गया? विमत्सरः, मात्सर्य भाव से रहित हो गया। मात्सर्य भाव के लिए द्वैत आदि जरूरी है, भेद बुद्धि जरूरी है। ये मेरे हैं, अरे मेरे नहीं हैं। जब मेरे नहीं हैं उनके प्रति द्वेष आदि जगेगा, मात्सर्य भाव होगा। अरे मैं और मेरा भाव से रहित हो गया, हाँ मामा नहीं है तो हम नहीं है, सब नष्ट हो चुका। अतएव जो है विमत्सर हो जाता, अहमेव इदम सर्वम, मैं ये सब कुछ हूँ। से किसके साथ द्वेष करूँगा फिर? जब मैं ही सब हूँ, मैं अपने से द्वेष करूँगा क्या? मेरे से भिन्न कोई हो तो द्वेष कर ले। जब मैं ही सब हो गया, अब किसी से भी द्वेष नहीं हो सकता। हमेव इदं सर्वमिति सर्वस्य स्वात्वेन अधिगतत्वात् स्वात्व रूपेण उसने अनुभव कर लिया है। मैं ही ये सब कुछ हूँ, इस प्रकार से सभी वस्तुओं को लेकर के उसका अनुभव यही है कि वह स्व से भी कुछ नहीं है। उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व भावना अनुपपत्तो, ये उत्कृष्ट है ये अपकृष्ट है, इस प्रकार भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव
सर्वत्र आत्मबुद्धि ही, सर्वत्र आत्मबुद्धि रहता है उसका। जिसलिए ऐसा है, इसलिए यदृच्छा लाभ हित में ले लिया उसको। अतएव यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अयत्न प्राप्तो लाभ यदृच्छा लाभ। यदृच्छा लाभ कहते हैं बिना प्रयत्न के ही जो प्राप्त होवे उसका नाम यदृच्छा लाभ। प्रयास नहीं करना है, बल्कि प्रयास यही करो कि अनावश्यक वस्तुओं को प्राप्त ना हो, उसके लिए प्रयास करना है। लोग आते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे। है ना, आपको विवेक होना चाहिए, इसके बिना भी हम रह सकते, क्या जरूरत लेने की, मना कर दो, जरूरत नहीं है। अपने पास जितना है उतने से काम चल रहा है तो क्यों लेना। इस प्रकार से रहने का नाम ही यदृच्छा लाभ न संतुष्ट। प्रारब्ध वशात स्वतः प्राप्त, प्रारब्ध की वजह से जो स्वतः प्राप्त हो जाए, साधुना व साधुना, चाहे देने वाला सत्पुरुष हो या असत्पुरुष हो, जहाँ से भी आ जाए उसके लिए तो कोई फर्क नहीं, सब आत्मा ही है। दुनिया के दृष्टिकोण में यह साधु पुरुष है, असाधु पुरुष है, लेकिन खुद के दृष्टिकोण में ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। ये कहीं से भी आ रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वयं दत्ता शुद्धो अशुद्धो व साधुना असाधुन व दत्ता, साधु के द्वारा दिया गया, असाधु के द्वारा दिया। और एवमेव शुद्धो अशुद्धो अल्पो अनल्पो व अन्नादि ही, शुद्ध अन्न है, अशुद्ध अन्न है, अल्पन्न है, अनल्पन्न है, इत्यादि सब भेद बुद्धि खत्म हो जाता है। तेनैव से जो भी जैसा भी प्राप्त है, चाहे शुद्ध प्राप्त है चाहे अशुद्ध प्राप्त है, चाहे थोड़ा प्राप्त हो चाहे ज़्यादा प्राप्त हुआ, अन्नादियों के विषय में जैसा जितना प्राप्त हो जाए उससे ये वह संतुष्ट होता है। तेनैव संतुष्ट परितृप्तिम प्राप्त सन, पूर्णतया परितः तृप्ति को प्राप्त करता हुआ, आहारस्य सिद्धौ असिद्धौ च समो ब्रह्मानंदानुभूत्या स्वयं हर्ष विषाद वैवर्ण्यादि रहितो, क्योंकि जो है आहार आदि सिद्धि और असिद्धि में समत्व बुद्धि होने से अपने आत्मरूपा ब्रह्मानंद का अनुभूति के द्वारा वह स्वयं हर्ष विषाद आदि के कारण से अंदर में ही विवरणता विविध रूपता प्राप्त नहीं करता, न बाहर से अभिव्यक्त होता है न भीतर से ही वह विवरणता को प्राप्त करता है। वैवर्ण्य आदि रहितो, ऐसा होकर भूत्वा एवं शरीर यात्रा कृत्वा अपि, वह व्यक्ति शरीर यात्रा को करते हुए भी आजगरो ब्रह्मविद यति, अजगर जैसा जीने वाला अजगर वृत्ति वाला ब्रह्मवेत्ता यति हो जाएगा। वो अजगर वृत्ति वाला बन जाएगा ब्रह्मवेत्ता यति। आजगरो कर दिया, पहले बता दिया था अजगर वृत्ति सर्वोत्कृष्ट है, उससे निकृष्ट है मधुगर वृत्ति, उससे निकृष्ट है स्वपाकी हो जाना, लेकिन उससे भी निकृष्ट है और भी खराब चीज़ें भी हैं। याचित, ये अयाचित है ना, ये याचना कर लिया आपने, मुझे ये चाहिए, एक बार ये खिलाओ वो खिलाओ, याचित हो गया। मेन्यू बना के भेज दिया पहले से ही, ये बना के हमको खिलाना पिलाना है, और ख़राब है। और आवश्यकता से ज़्यादा के लिए भागना, वो तो उससे भी खराब हो जाएगा। ये एक भंडारे में भोजन मिल गया बढ़िया पर्याप्त, खाओ पियो, दूसरे तीसरे में क्यों जाना। धनादि लोभ से तो जा रहा है ना, वो निकृष्ट हो गया कि नहीं हो गया, फिर उसको निकृष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा भी लड्डू मिला, उधर से पता चला रसगुल्ला मिल रहा है, तो ये लड्डू या नहीं खाएगा, रसगुल्ला खाने वहाँ जाएगा। हम लोग भी साहु समाज पहले खूब घूमे ना, हमें सब पता है, देखा हुआ है तमाशा। हमें सलाह देते थे, साहब में आप क्यों ऐसा करते हो, आप भी चलो उधर चलो उधर चलो। हाँ नहीं, हमको एक जगह मिल गया, बात हो गया, जो मिल जाए वही खाएंगे।
उसमें से आप प्रतिकूल भी रहता है कई बार, तो जो अनुकूल जितना उतना ही लिया, उसी से पेट भर लिया। लेकिन ये नहीं कि अनुकूल अन्यत्र मिल रहा है करके भागो। यो यदि चला में संतुष्ट कोटि को अंतर्गत नहीं आ सकता। इसलिए कहते देखो, एवं शरीरात्रा कृत्वापि आजगरो, मन अजगर वृत्ति से जीने वाले का नाम आजगरा। कौन? ब्रह्मवित्। यदि न निबध्यते मुक्ते प्रतिबंधम न प्राप्नोति, ऐसे वह उस शरीर से होते कर्मों को लेकर के मुक्ति में किसी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं होगा। लोक दृष्टिया तो आहार आदि वैषम्य प्रतिबंधक दोषेण प्रतिमानोपि, लोक दृष्टि से आहार आदि में वैषम्य को देखते हुए प्रतिबंधक के समान दोष भले ही लोग कहते रहे। इधर शूद्र घर का रोटी खा लिया, चम्मार का रोटी खाया इसने, लोग भले कहते रहे, लेकिन उसके दृष्टिकोण न कोई चम्मार है, न कोई डोम है, न कोई चीज़ है, न शूद्र है, उसे सर्वम आत्मा ही है, आत्मदृष्टिया ही देख रहा है। अरे लोक दृष्टिया वो शूद्र है, डोम है, नीच जात का है, चम्मार है, जो भी कहते रहे। लोक दृष्टिया तो आहार आदि वैषम्येण प्रतिबंधक वद दोषेण प्रतिमानोपि, प्रतिबंधन करने की सामर्थ्य वाला दोष से प्रतीत होने के बावजूद भी विद्वान सर्वम इदम अहं च ब्रह्मैव, ये विद्वान कैसा है? सर्वमिदम अहं च ब्रह्मैव इति भोक्तृ भोग्य दातृ देय आदि है सर्वदृश्य से ब्रह्मातृत्वेन प्रविलापितत्वात्। ब्रह्मवेत्ता के लिए भोक्तृ भोग्य दातृ देय आदि सर्वदृश्यों में ब्रह्मातृत्व जो है के माध्यम से सब भेद बुद्धि को प्रविलापित कर दिया, नष्ट कर चुका है। अतएव परे ब्रह्मणि अद्वितीय प्रतिबंध है तो और अन्यस्य असंभवात्, पर ब्रह्म जो अद्वितीय है उस प्रतिबंधन का कोई कारण ही नहीं रह गया। असंभवात् पतिते अस्मिन् विद्वद्देहे, जैसे ही शरीर विद्वान का मर जाता है निश्चित रूपेण वह विधेय मुक्ति प्राप्त होती इत्यर्थः, अवश्य विधेय मुक्ति को प्राप्त कर देता है। यही सब पंक्तियों को सुन लेने के बाद लोग अपने में घटाने लगना शुरू कर देते हैं, जो उसके लायक है ही नहीं, उस स्तर के है ही नहीं, लेकिन अपने में घटा देंगे। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, तो हम इससे कम नहीं है ऐसे सोचते हैं, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ लेते हैं। भाई जिस स्तर वाले के लिए कह रहे वो स्तर आप में है या नहीं, पहले उसको परख लो। जिस स्तर के उस स्तर पे रहो, और ये आपका लक्ष्य, ये समझो, इस स्थिति में पहुंचना आपका लक्ष्य है। वर्तमान में ब्रह्म, यदि आपको अब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी का भ्रांति हो जाए, उससे तो कोई मिटा ही नहीं पाए, बड़ा मुश्किल है। फिर उसको कौन समझाए? कई ऐसे हैं अपने आप को जो है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ घोषित कर रहे हैं, उन्हें श्रोतृत्व का लक्षण ही पता नहीं है। श्रोत्र किसको कहा जाता है? और श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ मान बैठे और दूसरा कोई समझाएगा तो मानेंगे ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं हो, तो वो मैं प्रमाण नहीं मानता। ऐसे एक महात्मा भी आए थे, उन्होंने कहा मैं 10 उपनिषद का 11वां उपनिषद का प्रमाण ही नहीं मानता, सारे उपनिषद बेकार, 10 ही प्रमाणिक है बोल दिया। मैंने 10वीं क्यों मानते हो? एक ही को मानो ना मांडो की। फिर तुम यदि असली मुमुक्षु है 10वीं क्यों मान रहे हो? एक ही को मानो। मांडक्य में एकमेवालम कहा गया, मुमुक्षु ना भी मुमुक्त है। फिर वो कहा कि नहीं, ये तो यहाँ के हम फंस गए, गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? फिर बोलता है फिर आप बताओ मुझे करना क्या चाहिए? मैंने कहा तुम 108 उपनिषद पारायण करो, 108 उपनिषदों का पारायण करो, तभी तेरा अक्ल सुधरेगा। तुम भ्रम में पड़े हो, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान रहे हो, 10 उपनिषद के लिए दूसरा उपनिषद ही नहीं है, इससे बड़ा भ्रांति और क्या होगा तेरे को? फिर कहाँ करूँ? मैंने कहा हमारे यहाँ नहीं रहना, तुम्हारे से आदमी के लिए जगह ही नहीं है, तुम जाओ गंगोत्री जाओ, तपस्या करो। दक्षिण भारत के थे, बंगलौर का था। आओ वहाँ गए, वहाँ ठंड के मारे में परेशान है, नहाना धोना परेशान है, न नहाने धोने की व्यवस्था है, न गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हुआ।
अब क्या करो। 4 दिन के बाद ही भागा है नीचे। मैंने हो गया तपस्या। मैंने कम से कम 48 दिन आपको कहा था अनुष्ठान करना है, 108 पारायण करने, 108 उपनिषदों का पारायण करो। फिर महाराज जी वहाँ तो नहीं होगा, आप यहाँ कहीं व्यवस्था कर दो। मैंने कहा ना, फिर आपकी मर्जी, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ करो। फिर हमने ऐसा करो, गंगोत्री आपके गर्म पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, वहीं रहना। फिर ईशावास्यम के लोगों से बातचीत किया मैंने, भाई इनको आने जाने दो, व्यवस्था दे दो, रहेंगे उधर ही, लेकिन कुटिया नीचे उधर रहते थे, वहाँ जाते थे, नहाते धोते थे, आते थे अपना। फिर किया उन्होंने। 48 दिन पूरा होने के बाद आए, और अब आगे क्या करना है, फिर अभी भी करना बाकी है। फिर पारायण हुआ क्या, पारायण को कोई लाभ ही नहीं हुआ। फिर समझे बिना तोते जैसे पाठ कर दिया तुमने। आगे क्या करना है पूछ रहे हो, अभी करने के लिए भी बाकी दिख रहा है, तेरे कर्तव्य शेष है, फिर तो आपने पारायण नहीं किया। उनके दोबारा जाओ। दोबारा गए, फिर 48 दिन का किया, फिर तीसरी बार किए 48 दिन का अनुष्ठान। उसके बाद नीचे उतरे ही नहीं, नीचे उतरे नहीं। अब करते हुए कुछ रहा ही नहीं, समझ में आया वास्तव में क्या है, उपनिषद कह रहा है। 2 साल पहले वो जयराम जी हुए। इसी व्यक्ति जब असलियत पे पहुंचेगा ना, उसकी सारी प्रवृत्तियां नहीं, सब खत्म हो जाती है। क्यों करेगा? यदि गुरु का आदेश है आपके कार्य करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अपनी विद्या बुद्धि से संकल्प विकल्प करके करना बिल्कुल अपराध है, वो बंधन का कारण बनेगा। इसलिए का कहना है कि जैसे शरीर छूटेगा विधेय मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। टिप्पणकार कहते यदृच्छा लाभ न संतुष्ट, कोई दूसरे शब्दों में ईशावास्य उपनिषद में कहा गया माग्रदः कसस्विद्धनम। 5 प्रकार से भिक्षा होती है। संन्यास उपनिषद में लिखा है, 2 अध्याय 65वां श्लोक, माधुकरम असंलप्तम प्राक् प्रणीतम अयाचितम तत्तत्कालोत्पन्नं च भिक्षम पंचविधम स्मृतम। 5 प्रकार का कहा गया है। माधुकरम श्लोक के कारण से आगे पीछे कर दिया, उससे उत्कृष्ट असंकल्पितम माने आचक्र वृत्ति, असंकल्पितम माने अचक्र वृत्ति वाला, पूर्व में कुछ भी निश्चित नहीं है। और प्राक प्रणीतम दूसरा है, तीसरे में प्राक प्रणीत है, तय हो गया भाई आज हमें भोजन बनाएंगे खाएंगे, स्वपाकी। पहला अजगर, दूसरा माधुकरी, तीसरा प्राक प्रणीत मैंने पूर्व निश्चित कर दिया, आज ये चीज बनाएंगे खाए जाएंगे। और चौथे में रख दिया अयाचितम। उसके बाद भी यदि मान लो अपनी ही है, कुटिया है, बनाना तय है, लेकिन इतने में अयाचित कोई आके दे दिया भिक्षा, फिर अपना बनाने के जो रद्द कर दो। अयाचित आ गया है, वो जो भी होगा उसी को खाओ। अयाचितम। और अंत में तत्कालोत्पन्न तत्कालोत्पन्न, ये भी बड़ा कठिन काम है समझ चलना। हम लोगों के आजकल क्या है, अंग्रेजों का जमाना है, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, शीत संग्रहालय बने हुए हैं, वहाँ रखा रहता है, किसी भी सीजन के कभी भी ले लो आप। ये तत्कालोत्पन्न नहीं है, अन्य कालोत्पन्न को आप इस काल में खा रहे हैं। तत्कालोत्पन्न तभी माने जब आप ताज़ा खरीदो, वो तब पूर्व काल का तो आएगा नहीं ना।
अभी जो खेती में उग रहा है वही आएगा आपके सामने, उसी को खाओ। कोल्ड स्टोरेज वाले जो मामला है ना, ये सन्यासियों को आधा बिगाड़ दिया है। वो तो कुछ बिगाड़ा, उसके बाद और बिगाड़ा थोड़ा ज़्यादा, एक कदम आगे बढ़ करके ये जो फ्रिजों ने बना के एक हफ्ता रख करके खाते हैं, बड़े मुश्किल लोग हैं। अरे फ्रिज चलो, जो खराब ना हो, दूध खराब ना हो, चीज़ खराब ना हो, उसके लिए रख लो, ठीक है। लेकिन भोजन बना के उसके अंदर रखना और हफ्ता भर खाना, 4 दिन खाना, उसके लिए नहीं है फ्रिज। ये भी छोटा कोल्ड स्टोरेज है एक तरह से, ठीक है। रोज के रोज लाने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं, जाना आना सब वो दिक्कत होता है, तो चलो भाई आप हफ्ता भर के सब्जियां खरीद के रख लिए, दूध दही रखने का काम इस्तेमाल करो। लेकिन भोजन बना के रख के उसमें खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। रोज बनाओ, समय लगाओ, भगवान नाम स्मरण करते हुए करो, क्या दिक्कत है उसमें? वो भी भजन है। अन्नम ब्रह्म, भोजनम ब्रह्म, चूल्हा ब्रह्म, सब ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ही ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि ने, इसे तो कहा गया है। अभ्यास करो, इसके माध्यम से ब्रह्म दृष्टि का अभ्यास होगा। नहीं तो रोज कौन बनाएगा, सोच रहे इसका मतलब है गड़बड़ है, आलस आ रहा है, प्रमाद हो रही है, तो ठीक नहीं। तत्त कालोत्पन्नंच भैक्ष्यम पंचविधम स्मृतम ऋतम उंचशीलम प्रोक्तम अमृतम स्यादयाचितम। अनुस्मृतिकार कहते हैं जो सत्यम, ऋतम मने सत्य बोल के, झूठ बोल के नहीं प्राप्त करना कोई चीज, और उंचशीलम, उच्च वृत्ति से प्राप्त। उच्च वृत्ति से प्राप्त माने जगह जगह से संग्रह कर लेना। जैसे कणाद महर्षि थे, उच्चशील के सुप्रसिद्ध दृष्टांत कणाद महर्षि। वो भिक्षा नहीं मांगते थे, वो खलियान में जाते थे। खलियान जानते हैं ना, खले का पुत्र न्याय में समझाया था, जहाँ खेती में अनाज इकट्ठा करते उस पर बैल को दौड़ाते हैं, धान अलग हो जाता है, वो जगह, उस जगह नाम खलियान। वहाँ जाना, देखना कि हाँ सब सामान ले गया है, बोरियों भर भर के ले गए हैं। अब जहाँ जो इधर उधर पड़ा रहता है उसको इकट्ठा करना, चाहे धान है, गेहूँ है, जो भी है। सब्जी वाला है, बेचने वाला है, देखा उधर गया और सब बेच के चला गया, आधा सड़ा गला फेंक रखा है, उसी को उठा लिया, उसे काट कूट के जो सही हिस्सा उतने को ही लिया। या अनाज मंडी में चले गए, सब्जी मंडी में चले गए, वो उंच नामक वृत्ति है, उंचा, उंचशील वृत्ति। उस वृत्ति से प्राप्त करेगा अन्न को और उसको बना के खाएगा। रतम उंचशीलम प्रोक्तम अमृतम स्यादयाचितम और अयाचित, ये तीनों प्रकार के जो अन्न है वो अमृत है। और मान लो घरों में जाके भिक्षा मांगनी है आपने, तो कब जाना चाहिए घर में? घर की क्या स्थिति होगा तो आपको जाना है, वो बता रहे हैं। विधु में सन्न मुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने अतीत पात्र संचारे भिक्षाम लिप्सेत वही मुनि। मुनि का कर्तव्य है भिक्षा तब जाके मांगनी चाहिए जब वहां आग बुझा दिया गया है, बुझा हुआ है, माने बनना बंद हो चुका भोजन। और सन्न मुसले, मुसल आदियों को कूट करके तैयार करते हैं ना, वो भी किनारे रख दिया गया, अवसन्न हो गया, बगल में रख दिया गया। व्यंगारे, अंगारे भी नहीं है, जैसे दाल बाटी रख रहे हो, अंगार में रख देना दाल बाटी, वो भी नहीं। भुक्तवज्जन, घर के लोग सब खा चुके हैं,
और बर्तन भांड धोने का भी काम पूरा हो चुका है। बर्तनों की आवाज नहीं है। अतीत पात्र संचारे, पात्र संचरण का भी अतीत हो गया समय स्थिति। ऐसी स्थिति में जाओ, अर्थात भोजन बन गया, घर के सब लोग खा लिए, बर्तन भांड धो धा के रख दिया, जो बचा कुछ एक दो रोटी, कुछ सब्जी वब्जी, कोई कटोरी वोटरी में रखे होंगे, ऐसी स्थिति में जाना है। उस समय जो दे दिए वो लेके खाना है। बनते वक्त चले गए और ताज़ा ताज़ा बना के खिला रहे हैं आपको, वो भिक्षा नहीं है। इतना ही नहीं, और क्या आपके पास भिक्षा में होनी चाहिए? कौपीन युगले वास कंथाम शीत निवारिणी पादुके चापि गृह्णीयात् कुर्यान् नान्यस्य संग्रहम। इससे अतिरिक्त का संग्रह नहीं करना। कौपीन का एक जोड़ा, कौपीन युगलम, युगले वास, और इधर धोती, उत्तरी और अधोवस्त्र दो रखना हो भी। और ठंडी आदि के दिन आ रहे हो तो एक कंथा, गुदड़ी। गुदड़ी किसको बोलते हैं? आजकल तो हमारे यहाँ सब जगह रजाई होते हैं बढ़िया, लेकिन वो नहीं। मैंने इधर उधर जब फटा सटा कपड़ा पड़ा रहता है, सड़क इधर उधर लिया तो धो धा करके उन्हीं को सिल के बना के रख लेना। टुकड़े जो कपड़े होते हैं इधर उधर पड़े हुए, एक एक टुकड़ा लाओ, उसको धो, उनको आपस में सील करके एक पर एक परत पे परत बना लिया, इतना मोटा सा बना लिया, और उसका नाम गुदड़ी, उसका नाम संस्कृत में कंथा। उसकी जब आजकल जो है खोली बना दिया, उसके अंदर रुई भर दिया, रजाई बना दिया और रजाई रखी। वो कंथा का जमाना तो रहा नहीं, अब कोई महात्मा के पास कंथा तो लगभग नहीं है, होंगे कहीं इधर उधर एका दुक्का, पता नहीं। ये सबके पास रजाई वगैरह होता है। मैंने फिर भी उसमें भी नियम में कोई बात नहीं, रजाई रख लो, लेकिन उसमें भी ज़्यादा इससे अतिरिक्त चीज़ों की संग्रह नहीं करना है। पादुके चापी और पादुका, क्या आपको जंगल में आना जाना इधर उधर तो चरण पादुका होनी चाहिए, चप्पल जूते जो भी आज के हिसाब से वो रख सकते हैं। नान्य संग्रह इत्यादि नियमाः संग्राह्या, इत्यादि नियमों को यथेच्छा लाभ संतुष्ट के अंतर्गत ग्रहण करनी चाहिए। द्वंद्वातीतो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इत्यात्र उक्तम एवं, पूर्व में कह चुके द्वंद्वातीत, उसको दोबारा कहा गया है। विमत्सरा द्वंद्वेषु प्राप्ता प्राप्तेषु द्वंद्व कारकेषु च उपस्थितेषु मात्सर्य अभाव विमत्सर। द्वंद्व के कारणीभूत वस्तुओं के हो या द्वंद्व साक्षात ही प्राप्त और अप्राप्त अवस्था में, द्वंद्व के कारकों के भी वा उपस्थित होने की अवस्थाओं में मात्सर्य का भाव होने का नाम जो है विमत्सर। असमत्व क्या है ये भी पूर्व में कई बार विचार हो चुका है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा इत्यत्र जो उत्तम कृत्वापि कृत कर्म जन्य प्रत्यवायादिनापि इत्यर्थ। कृत्वा भी मने कृत कर्म से जन्य प्रत्यवाय आदियों से ना निबध्यते सा संबंध होगा। अपिना च पुण्योपि संग्रहित, कृत पुण्य का भी उसके साथ संबंध नहीं होगा, पुण्य पाप सर्व संबंध रहित तो हो जाता है। ये जीवन मुक्त का स्थिति वर्णन कर दिया गया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम 20वें श्लोक में कहा गया। इतने श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात् तदा तस्य आत्मना कर्तृ कर्म प्रयोजन अभाव दर्शन कर्म परित्यागे प्राप्ते कुतश्चिन् निमित्तात् तद असंभवे सति। यद्यपि पूर्व श्लोकों से कर्मण्य अकर्म या पश्चित्या से ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप बता दिए थे, और त्यक्ता कर फलासंगम इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रारब्ध कर्म मात्र से यह परकर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न, निष्क्रिय ब्रह्मात्म भाव का दर्शन से युक्त है, तदा तस्य आत्मना कर्तृ कर्म प्रयोजन भावात, कर्तरा कर्म आदि प्रयोजन का न होने से अभाव दर्शन कर्म परित्याग प्राप्त, कर्म का आत्यंतिक परित्याग प्राप्त था। लेकिन प्रारब्ध इतना प्रबल है
कुतश्चित निमित्तात्, कोई ऐसा निमित्त आ गया, तद असंभवे सती, असंभव हो गया। जैसे हम ही लोगों के लिए है, गुरु जी ने आदेश दे दिया आपको जो स्वाध्याय करते रहना है, हम कहाँ भागे अब, छोड़े तो कैसे छोड़े, गुरु का आदेश को उल्लंघन करें, ये नहीं हो सकता, इसलिए कर रहे, चला आए, बैठे हुए हैं, सारी जुगाड़ के साथ बैठे हुए हैं यहाँ, नहीं तो क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं। यही है निमित्त। ऐसे निमित्त में कुतश्चित निमित्ताद पूर्णतया करो परित्याग करना जब संभव नहीं तो संभवे सती पूर्वत तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, इसे पूर्वत उन कर्मों में वह प्रवृत्त होता है, लेकिन अंदर से क्या निश्चय रहता है, नैव किंचित करोति स न हम करोमि, दृढ़ निश्चय रहता है, अतः वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। यदि कर्माभाव प्रदर्शित, कर्म के अभाव को भी पुरुष लोकों में दर्शा दिया, कृत्वापि न निबध्यते, पुरुष लोक में में था। यस्यैव कर्माभाव दर्शिता तस्यैव, जिसके इस प्रकार से कर्म करते हुए भी कर्माभाव वर्णन किया गया, उसके बारे में और भी कुछ विशेष कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ हो रहा है। भाषा अवतरणिका के बाद संक्रांति अवतरणिका देखिए, ननो सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव सर्वस्यापि स्वस्य च ब्रह्मत्वमेव प्रत्यक्ष दृष्टिया सर्वदा पश्यताम ब्रह्मविदाम जीवन मुक्तानाम शरीर यात्रात्मकम कर्म ब्रह्म दृष्टिया प्रविलापितत्वेन। जो व्यक्ति सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, सब कुछ और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से सर्वस्यापि स्वस्य च, सभी का और स्व का भी ब्रह्मा ब्रह्मत्वमेव प्रत्येगात्म दृष्टिया भी सर्वदा पश्यताम, सर्वदा जो अनुभव कर रहा है, सर्वदा यही देख रहा है उसको, ब्रह्म विदाम जीवन मुक्ता नाम, ऐसे जो ब्रह्मविद्ता जो जीवन मुक्त हैं, जो कि शरीर यात्रात्मकम कर्म, शरीर यात्रा मात्र जो होता है कर्म को भी ब्रह्म दृष्टिया प्रविलापित, उन कर्मों में भी ब्रह्मत्व दृष्टि के द्वारा उसे हिसाब भी अहंता ममता संबंध को त्याग दिया। अतएव निस्सत्ताकतया तेषा मुक्ति प्रतिको मास्तु, इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म निस्सत्ताक हो गया, सत्ता रहित हो जाने से भले मुक्ति का प्रतिबंधक उनके प्रति न होवे, लेकिन जो लोग लोकानुग्रह करते हुए लोक संग्रहार्थ कर्म कर रहे उनका क्या होगा। जैसे कर्म में भी ब्रह्म दृष्टिया कर ले, उसको छोड़ दो, उसको तो संबंध करेगा नहीं, कृत्वा बिना निबद्धते। लेकिन जो लोकानुग्रह काम्यया कर्मणि प्रवृत्तस्य, लोकानुग्रह की कामना से कर्म में प्रवृत्त हो रखा है, आधिकारिकस्य, और अतएव वो अधिकार तक कर रहा है, अधिकार प्राप्त, आधिकारिक पुरुष है वो, तार कर्म करने के आधिकारिक पुरुष है। जैसे हम लोग हैं स्वाध्याय करने के आधिकारिक पुरुष लोग हैं, हमें निर्देश दिया गया आपको करनी है, उसका अधिकार हमें है तो हम कर रहे हैं। तो आधिकारिकस्य अन्यस्य वा विदुषो, या रास्ते में चला हुआ अन्य भी कोई विद्वान क्यों ना हो, हम कर्ता अनेन इदम कर्तव्यम, उसने तो वो चीज आ गया लोक संग्रह के लिए सही, गुरु का आदेश की वजह से ही क्या निर्णय हो गया, अहम कर्ता इदम मम कर्तव्यम या अनेन इदम कर्तव्यम, इस प्रकार से क्रियाकारक भेद दृष्टि अवस्थाप्य, क्रियाकारक भेद दृष्टि को भी आश्रय करके क्रियमाणेन कर्मणा मुक्ति प्रतिबंधित है, किया जा रहा कर्म के द्वारा हो सकता है उसकी मुक्ति प्रतिबंधित हो जावे। पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है, ननु से शुरू हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो कर्म के अवश्य कहीं न कहीं जाकर मुक्ति का प्रतिबंध हो सकता है। क्यों? वे कर्म में कर्तृत्व है, कर्तव्यत्व है, अतएव नावुक्तम क्षेत्रे कर्म कल्प कोटि शतैरपि, इस मनुस्मृति के वचन के अनुसार इत्या स्मृति नियमात इत्याशंकायाम, ऐसी पूर्व पक्षी आशंका करता है वे कर्म जब अवश्य भोगतव्य रहेंगे, वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा तो जन्म लेने पड़ेंगे,
भले जीवन मुक्त रहा, लेकिन लोक संग्रह के चक्कर में फिर आ जाएगा। जैसे भरत का कहानी है ना, वो जो हिरण के बच्चा को बचाने के चक्कर में 3 जन्म लेने पड़ गए। भले वो अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ नहीं था, लोक संग्रह है, चलो एक प्राणी मर रहा है डूब करके, बच्चा है वो भी, तैरना भी नहीं आ रहा है, चलो मैं उसको बचा देता हूँ। बचा दिया। बचाए तो क्या करें, माँ तो नदी के उस पार है और बच्चा तो इधर इनके पार आ गया, अब करे कैसे उसको? और उसको पालना पड़ा, गौ को दूध पिलाना पड़ा, सब करना पड़ा। अब इसी चक्कर में धीरे धीरे वो भी इनके बिना नहीं रह सकता, ये भी उसके देखे बिना नहीं रह सकते। थोड़ा सी इधर आंखों से ओझल हो जाए, कहाँ गया देखते थे वो, ऐसे वर्णन आया है ना। नतीजा क्या हुआ, 3 जन्म और लेने पड़ गए। ये बड़े जीवन मुक्त स्थिति में है, ब्रह्मविद है वो, ब्रह्मविद वरियान भले ही नहीं है, बीच अवस्था के हैं। अब उसको उनके विधेय मुक्ति में प्रतिबंधक हो गया। पूर्व पक्षी उसी आशंकायाम सिद्धांत कहते नहीं तीचे न, उनकी बात अलग है। लेकिन जिस ब्रह्मवेत्ता की हम चर्चा कर रहे हैं, कर्मण या कर्म या पश्चित इत्यादि से, उसकी वो स्थिति नहीं है, वो फंसेगा नहीं। ब्रह्मविद फिर महापुरुषे क्रियमाणम क्रियाकारकादि भेद भिन्नम अपि कर्म लौकिकं वैदिकंच सर्वम ब्रह्मैव सर्वत्र ब्रह्मबुद्ध्यैव क्रियते। इसके अंदर इसलिए आप लोगों को भी रोज कहा जाता है, भोजन से पहले बोल दिया करो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। ये मंत्र क्यों बुलवाते हैं? यही दृष्टि आपके हम बननी चाहिए, हर क्रियाकलाप में ब्रह्म दृष्टि बना रहे हैं। तो वह व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होने से, महापुरुष होने से, क्रियमाणं क्रियाकारकादि भेद भिन्नमपि, क्रियाकारकादि भेदों से भिन्न रूपेण दिखाई देता हुआ कर्म, चाहे लौकिको चाहे वैदिक को करते हुए भी सर्वम ब्रह्मैवैति, उस समय साथ साथ क्या चिंतन है उसके अंदर, सर्वम ब्रह्मैव इति सर्वत्र ब्रह्मबुद्ध्यैव क्रियते, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि से वो कर रहा है। अतएव न तो मया इदं क्रियते इति भेद दृष्टिया, मया इदं क्रियते एतत् फलाय, इस प्रकार से भेद दृष्टि से नहीं करता। ततस तय क्रियमाणं कर्म अकर्म एव, इस ऐसे विद्वानों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है वह अकर्म ही है। कर्म कर्म सत स्वयं मुक्तिम तेषाम प्रतिबंधुम न शक्नोति, उस ज्ञानी के मुक्ति को किसी प्रकार के भी वे प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। इतिहासे न हो, इस आशय से यह श्लोक आरंभ होता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।